कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो का जो गोल है दैट इज टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कार्बोकेटाइन होता क्या है। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, मान लो मेरे पास में कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए बी टाइप का। अब इस ए बी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, मतलब यहाँ पर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा तो ए पर आएगा, मान लो ए की ईएन कम है बी की ईएन ज्यादा है, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ए पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पर बी माइनस का फॉर्मेशन होगा। तो ए पॉजिटिव मेरे लिए क्या होगा, दिस इज कार्बोकेटाइन, इसको क्या कहेंगे हम, ये होता है कार्बोकेटाइन। और बी माइनस मेरे लिए क्या हो जाएगा, दिस इज कार्बोएनाइन। ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमको समझना है कार्बोकेटाइन के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो कार्बोकेटाइन क्या है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड फिशन से बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम उसका जैसे उसकी शेप की बात करें, ठीक है, या फिर उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पहले पता कर लेंगे तो शेप उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगी। तो मान लो मेरे पास में जैसे CH3 पॉजिटिव टाइप का या फिर Cr3 पॉजिटिव टाइप का कोई भी कार्बोकेटाइन है। ठीक है। तो आप सिंपली पता कर सकते हो कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 4+3 - 1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो गया 6/2 मतलब 3। 3 का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडेशन इसका हो गया sp2। और sp2 होते ही यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स है केवल, लॉन पेयर है नहीं। इसका मतलब इसकी शेप क्या हो गई, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोकेटाइन, यानी कार्बोकेटाइन की शेप क्या है, दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp2। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर चलता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आता है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन और फिर होता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। और फिर हम रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट देखते हैं, और फिर हम यहाँ पर एंटी एरोमेटिक इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, और फिर हम परसेंटेज कैरेक्टर देन एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। यहाँ पे मतलब आप बीच में परसेंटेज कैरेक्टर भी रख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आ जाएगा। अब एक एक करके मैं समझते कि यहाँ पर एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन किस प्रकार का हो सकता है, मिसलेनियस क्या हो सकता है, तो उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर मैं आपके सामने एरोमेटिक कार्बोकेटाइन की बात करूंगा ना, तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मतलब जिसके अंदर हकल रूल फॉलो हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, मतलब जो एरोमेटिसिटी की कंडीशंस है वो अप्लाई होनी चाहिए। तो हकल रूल फॉलो होना चाहिए, मतलब 4n+2 पाई डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होने चाहिए। एन की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्टेंट इसमें आंसर कुछ आपके सामने 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, ओके, 14 पाई एंड सो ऑन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो तो दिस इज ऑर्गेनिक, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कार्बोकेटाइन एरोमेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर हम इस कार्बोकेटाइन की बात करें, 4 मेंबर्ड रिंग बनाई मैंने, एक डबल बॉन्ड लगाया उसके अंदर और 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, तो ये कार्बोकेटाइन भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, बिकॉज इट इज हैविंग दी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी कंडीशन भी एरोमेटिसिटी की फॉलो हो रही है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन की, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। प्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन भी यहाँ पे आ जाएगा। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन हो सकता है आपने कभी सुना हो सकता है नहीं भी सुना हो, तो आज सुन लो। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन क्या होता है, देखो जैसे ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। अब इस मिसलेनियस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अभी मैंने बताई किससे ज्यादा है, एरोमेटिक से कम है, बाकी कार्बोकेटाइन से ज्यादा। सब्स्टिट्यूटेड रख लो या फिर एंटी एरोमेटिक रख लो, या फिर ऐसे कार्बोकेटाइन जिनके अंदर रेजोनेंस लग रहा है या फिर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, तो उनसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी स्टेबिलिटी का राज क्या है, क्या इसके पीछे रीजन है जिसकी वजह से मिसलेनियस कार्बोकेटाइन बाकी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है और एरोमेटिक से कम होता है स्टेबल, तो इसके अंदर होता है, यहाँ पे आपको पता है अगर कार्बोकेटाइन की मैं बात करूंगा तो उसमें वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा। वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, देखो sp2 है ना, तो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से आप जब भरोगे
तो आपको एक पी ऑर्बिटल वेकेंट दिखेगा sp2 के केस में। ये वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो और यहां पर होती है बनाना बॉन्डिंग। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये बनाना बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अच्छी खासी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां की तरफ क्या होती है, डोनेट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली आपको यहाँ पे बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इंटरेक्शन देखने को मिलती है। नॉट रियली कोई बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन की वजह से इट बिकम्स मोर स्टेबल, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है, जैसे कोई भी कार्बोकेटाइन है उसके बगल में बिल्कुल एडिसेंट ऑक्सीजन हो, ठीक है। कोई भी कार्बोकेटाइन है उसके एडिसेंट बिल्कुल नाइट्रोजन लगा हो, कुछ इस प्रकार से बॉन्ड के थ्रू, तो ये भी काफी अच्छा खासा स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल किस वजह से होता है, आपको पता है ऑक्सीजन पे या फिर नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर कार्बन को देते हैं, कार्बोकेटाइन को देते हैं, और बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। रेजोनेंस में तो आपको पता ही है रेजोनेंस कैसे होगा। मान लो जैसे ये वाली कंडीशन, ठीक है। जैसे मैं बात कर देता हूँ बेंजाइल जो कार्बोकेटाइन होता है उसके अंदर भी रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है। इस तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी में चला जाता है। हाइपर कंजुगेशन का एग्जांपल जैसे आप लोग कहते हो, जैसे टर्सरी कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा, ठीक है, या फिर 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है, उसके अंदर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जैसे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ, सिंपली आपके जैसे मैं बना दिया यहाँ पर CH3 CH2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप इंडक्टिव भी लगा सकते हो और हाइपर कंजुगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर CH3 पॉजिटिव की, जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ CD3 पॉजिटिव की, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। इसमें हाइड्रोजन का प्लस आई, इसमें ड्यूटेरियम का प्लस आई, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबलाइज करेगा। परसेंटेज कैरेक्टर कब लगता है, जैसे मान लो आपके सामने एक तो है CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, एक है आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बोकेटाइन, या फिर आपके सामने है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर के थ्रू आप स्टेबिलिटी चेक करोगे, क्योंकि बाकी देखो इसमें एरोमेटिसिटी नहीं लग सकती, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर ही लग पाएगा। बाकी जैसे मिसलिनियस कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप हाइपर कंजुगेशन भी नहीं लगा सकते, इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं लगेगा, तो क्या लगता है, परसेंटेज कैरेक्टर के थ्रू। अब एरोमेटिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक ऐसा कार्बोकेटाइन जो सबसे कम स्टेबल होता है। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। तो जैसे कि एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, हकल रूल फॉलो नहीं होता, इसमें 4n पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या क्या आंसर आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड सो ऑन, यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। अब कौन कौन से ऐसे कार्बोकेटाइन है जहां पर आपको एंटी एरोमेटिसिटी देखने को मिलती है, तो एक एग्जांपल है इसका, ये वाला कार्बन, ठीक है, 5 मेंबर रिंग, उसमें 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। एक डबल बॉन्ड मतलब दो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो, अगर 2 डबल बॉन्ड है इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। और भी जैसे अपन और भी एग्जांपल यहाँ पे रख सकते हैं, ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा, मतलब ये वाली जो कंडीशन होगी, अगर यहाँ पे आप इसको नहीं रखेंगे वैसे, अगर जैसे इसको भी एंटी एरोमेटिक में रखना चाहिए था बट रखते नहीं, इसका पीछे रीजन ये होता है कि ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने मोटा माटी आपको बताया कि कोई भी कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होता है, ठीक है, किस प्रकार के कार्बोकेटाइन नेचर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि कुछ मैं आपके सामने यहाँ पे कार्बोकेटाइन रखूंगा और उनके अंदर हम स्टेबिलिटी को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप का कार्बोकेटाइन है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल के अंदर आप देखो, तो ये जो कार्बोकेटाइन है, क्या इसको मैं एरोमेटिक की कैटेगरी में रख सकता हूँ, हाँ जी। इसको मैं किस में रखूंगा,
तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मैंने किस में रखा था? रेजोनेंस वाले इफेक्ट के अंदर। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर रखा था, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको पता ही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं रखूंगा इसको रेजोनेंस के अंदर। ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा? रेजोनेंस लगेगा, बट इसमें आप कहोगे सर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। इसमें क्या होगा भाई? ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया है। और ये किस कैटेगरी में रखा था? मैंने बताया था कि यहाँ पे वेकेंट पी ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा सकती है, एक तरीके से इंटरेक्शन होगी, और ये रखते हैं हम इसको मिसलेनियस कार्बोकेटाइन के अंदर। तो मैंने आपको आइडेंटिफाई करा के दिखा दिया कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस प्रकार का है। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने क्या बताया? एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, फिर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, परसेंटेज कैरेक्टर, और लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं एक बार। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं इसको 1 नंबरिंग दे रहा हूँ, इसको 2 नंबरिंग, इसको 3, 4, 5 और 6, तो 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 1 के बाद में 6, क्यों? क्योंकि मिसलेनियस उसके बाद में आता है। फिर यहाँ पे आप एंटी एरोमेटिक को तो सबसे लास्ट में रख दो, 5 को यहाँ पे। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो किस प्रकार से रेजोनेंस होगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से। फिर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप रखोगे। ठीक है, और उसके बाद में इधर जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से यहाँ पे आएगा, फिर डिलोकलाइज होगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पर 3 रेजोनेंस पॉसिबल होंगे। यहाँ पे नॉर्मली ऐसे बना दोगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? इधर भी जा सकता है पॉजिटिव चार्ज, इधर साइड में, और रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे भी जा सकता है। तो 1 आएगा, उसके बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 3 आएगा, और लास्ट में हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 5 को रख दो। तो पहला जो कंडीशन है कार्बोकेटाइन के अंदर स्टेबिलिटी का, वो मैंने बता दी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? CH3 पॉजिटिव है, तो इसमें क्या लगेगा? इसका प्लस आई लगेगा। और हाइड्रोजन का प्लस आई CD3 के प्लस आई, हाइड्रोजन का जो प्लस आई होता है वो ड्यूटेरिन के प्लस आई से थोड़ा कम होता है, तो मैंने इसको छोटा ही बनाया, इसको बड़ा ही बनाया। यहाँ पे क्या लगेगा? परसेंटेज कैरेक्टर। बताओ, इस कार्बोकेटाइन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो रिजल्टेंट हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, लेकिन इनका लगेगा प्लस, इनका लगेगा माइनस आई। इन दो डबल बॉन्ड का माइनस आई लगेगा, माइनस आई के अंदर ही तो रखते हैं इसको। ठीक है, और इसका लगेगा रिजल्टेंट, इसका मतलब आप कह सकते हो s की तरह आप हाइब्रिडेशन इसका बोलोगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या आएगा? तो प्लस आई वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये 1 2 3 4 5। तो 2 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद में अब आप SP और S में किसका हाइब्रिडाइजेशन, मतलब किसमें परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है? तो परसेंटेज करेक्टर जिसमें ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन उतनी ही कम होती है। यानी SP का जो परसेंटेज करेक्टर है, जैसे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे s हाइब्रिडाइजेशन है मान लो, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस इस प्रकार से जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे? 2 के बाद में 1 आया, 1 के बाद में आप इसको थर्ड को रखोगे, थर्ड के बाद में फोर्थ को रखोगे, और फोर्थ के बाद में आप फिफ्थ को रखोगे, तो ये ऑर्डर हो जाए। अगला देखते हैं अपन, ये कैसा है? एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। ये कैसा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, 2 रेजोनेटिंग। यहाँ पर क्या लग रहा है? परसेंटेज कैरेक्टर, परसेंटेज कैरेक्टर लग रहा है। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? हाँ। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप हाइपर कंजुगेशन भी लगाओगे। देखो, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 अल्फा और 5, तो टोटल मतलब 3 और 2 5 हो गए, तो 5 अल्फा और 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ये किस प्रकार से स्टेबल है? ये कंडीशन मैंने बताई थी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की है। तो अरेंज कर लो सिंपली, कैसे आंसर आ जाएगा यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, उसके बाद में कौन होता है? मिसलेनियस तो नहीं, यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूटेड आ जाएगा 5वां वाला। 5 के बाद में कौन आएगा? जिसके अंदर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और
5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे रेजोनेंस देखो, डोमिनेंट फैक्टर तो रेजोनेंस ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड आएगा, सेकंड और फिर 4 आएगा और लास्ट में हमारा थर्ड आ जाएगा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर जो यहाँ पे दिखना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। एरोमेटिक, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, फिर रेजोनेंस आएगा, फिर एक रेजोनेंस, दो 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला, यानी 4 आएगा, 4 के बाद में 3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, ठीक है। ये कैसा है भाई, ये भी एरोमेटिक की कैटेगरी में ही रखोगे इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर रिंग पे ऐसे लगाया हुआ है उसने, देखो ये वाली कंडीशन दिखा रखी है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। तो एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक की तो तीनों में कंडीशन अप्लाई हो रही है। प्लस आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 3 आप प्लस आई वाले ग्रुप कह सकते हो। यहाँ पर क्या है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, और वो 3 3 बन रहे हैं, देखो ना। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड, ये 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है। एरोमेटिक सबके अंदर है, ठीक है, एरोमेटिसिटी तो सबके अंदर है, तो थर्ड सबसे ज्यादा होगा। थर्ड के बाद में फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद में सेकंड आएगा, और सेकंड के बाद में फर्स्ट। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर थर्ड और फोर्थ में थर्ड की स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की ज्यादा क्यों है। वो इस वजह से है क्योंकि मैंने बताया है, रेजोनेंस जो इफेक्ट है वो कम स्टेबलाइज करता है रादर देन दी मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। तो ये वाली जो कंडीशन है, तो वो तो मिसलेनियस कार्बोकेटाइन क्यों, कैसे दिख रही होगी आपको, या फिर नहीं दिख रही है तो मैं दिखा देता हूँ। ये वाली कंडीशन, कार्बन है, यहाँ पर फिर वो रिंग लगी हुई, 3 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर क्या है, ये वाली कंडीशन है। बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन होता है वो वाली कंडीशन है। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो अ, अगर आप इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक करोगे तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसमें तो बड़ी इजीली आप बता सकते हो, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये इस तरीके से आप बोल दोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर एक कंसेप्ट लगता है केमिस्ट्री का, जिसको हम कहते हैं ब्रैड्स रूल। अब ब्रैड्स रूल क्या कहता है कि एट ब्रिज हेड पोजीशन कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पर होता क्या है, अगर आप सेप देखोगे ब्रिज हेड पोजीशन पर, तो दैट इज पिरामिड। और कार्बोकेटाइन क्या चाहता है, कार्बोकेटाइन ये चाहता है कि उसकी शेप हो ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये पॉसिबल होगा नहीं। इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, ये प्रेजेंट पोजीशन नहीं है। और ये क्या है, तो 1 और 3 में प्रेजेंट पोजीशन पर कार्बोकेटाइन है, 2 पर क्या है, ब्रिजहेड नहीं है। तो 2 तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब थर्ड और 1 में आप सोचोगे कि सर इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्लेनरिटी कंपैरेटिवली पहले की तुलना में ज्यादा है। क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या चाहता है, प्लेनरिटी चाहता है। प्लेनरिटी, आपने मोर नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन जोड़ दिए ना, जैसे ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और रखता, जैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना, मैंने एक कार्बन और लगा दी बीच में, तो यहाँ पे ये फोर्थ हो जाता। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता, सेकंड ही होता। सेकंड के बाद में फोर्थ आता, फिर थर्ड आता, और फिर 1 आता। तो प्लेनरिटी जिसमें ज्यादा होती है कार्बोकेटाइन के अंदर, वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि शेप क्या है कार्बोकेटाइन की, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में। ये ऑर्डर है, हमको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आपने सीख लिया तो आपका जो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जितने भी सवाल हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं वो आपसे बन जाए। थैंक यू वेरी मच।